नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह बोल्स्काई में आपका स्वागत है। भारत में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच वर्तमान में हमें परीक्षण और रिपोर्टिंग में अंतराल की दोहरी चुनौती और बेड की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसका मतलब यह है कि कई परिवारों को उनके घर में किसी सदस्य में कोरोना के लक्षणों के साथ दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही इससे अन्य सदस्यों को भी कोरोना संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि किसी संक्रमण की पुष्टि करने में कुछ दिन लग सकते हैं। एक बार पुष्टि होने के बाद कोविड-19 वाला व्यक्ति घर पर रहकर ही अपनी बीमारी का इलाज करता है या फिर बिस्तर उपलब्ध होने तक घर पर देखभाल करनी पड़ सकती है। इस दौरान न केवल बीमार व्यक्ति को पर्याप्त देखभाल प्रदान करना एक चुनौती बनता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक है कि घर के अन्य सदस्य इस बीच संक्रमित न हो। हालांकि इस कुछ तैयारियों व ट्रांसमिशन के तरीकों को समझकर घर पर ही आइसोलेशन किया जा सकता है और बीमार व्यक्ति की देखभाल की जा सकती है। साथ ही साथ इस दौरान हम ट्रांसमिशन के जोखिमों को कम कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। अगर आप घर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति की देखभाल कर रहे हैं या उन्हें आइसोलेट कर रहे हैं, तो ऐसे में जरूरी है कि पहले आप समझें कि कोविड-19 आपको भी संक्रमित कर सकता है। किसी भी श्वसन संक्रमण की तरह इन 3 मार्गों में से एक द्वारा प्रेषित किया जा सकता है। एयरबोर्न ट्रांसमिशन एयरोसोल्स के माध्यम से, अर्थात किसी संक्रमित व्यक्ति से लार या श्वसन तरल के कारण जो हवा में निलंबित हो जाती और फिर जब एक व्यक्ति इसमें सांस लेता है तो ऐसे में उसके संक्रमित होने की संभावना बढ़ जाती है। निकट संपर्क और ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन लार्ज रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट जो एक संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने और बात करने पर निष्कासित होती है, जो पास के या व्यक्तिगत संपर्क से किसी व्यक्ति की आंखों, मुंह या नाक में समा सकती है, जिससे दूसरा व्यक्ति संक्रमित हो सकता है। सरफेस या फोमाई ट्रांसमिशन यह ट्रांसमिशन का एक अप्रत्यक्ष मोड है जो बीमार व्यक्ति के हाथ से सतह तक और उस सतह से असंवेदनशील व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। इसलिए कोविड-19 के इन ट्रांसमिशन के बारे में पूरी तरह से जागरूक होना आवश्यक है। ऐसे में अगर आप घर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति को आइसोलेट कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि उससे उचित दूरी बना के रखें। घर में सभी लोग मास्क पहनें। इसके साथ सुनिश्चित करें कि साफ हवा घर के अन्य कमरों से संक्रमित व्यक्ति के कमरे में ना जाए, जिससे किसी तरह का संक्रमण ना हो। या देखभाल करने वाले को जोखिम कम करने में मदद करता है जब उन्हें अलगाव कक्ष में प्रवेश करना होता है। इसके अलावा अगर संभव हो तो आप संक्रमित व्यक्ति के लिए ऐसे कमरे का चयन करें जिसमें विंडो के साथ साथ अटैच बाथरूम हो। यह मदद करता है कि बाथरूम में एक निकास पंखा या कम से कम खिड़की है। ऐसा कमरा संक्रमित व्यक्ति के लिए बेहतर माना जाता है। आप हवा से वायरस के कणों को सीधे फिल्टर करने के लिए पोर्टेबल HEPA एयर क्लीनर का उपयोग भी कर सकते हैं।